प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर शाम के समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर शाम के समय के लिए। मैं मंजूषा आज शाम आप सबके साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति को करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए आपके साथ हैं। आपका परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, खास तौर से धन्यवाद देते हैं शाम के समय में हम अपने आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज, फेसबुक लाइव पेज के लिए, भैया अनुपम भैया के लिए, भाभी शबनम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की भैया, जय मसीह की भाभी। और इस शाम के समय जो परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की शाम हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उनके उन महान कामों के लिए जो वो निरंतर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, वो उन बड़े कामों को वो लगातार करते रहते हैं। और हम अपने रोज बरोज के जीवन में हम देखते हैं कि कितना अद्भुत, कितना प्रेमी वो पिता है, हमसे प्रेम करने वाला, हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के समय के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना में चलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, स्तुति में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके अनुग्रह से आज की ये शाम हमें मिली कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति को कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, क्योंकि पिता आप ही का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। आपसे बढ़कर कोई भी और दूसरा नाम नहीं है यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस महान बलिदान के लिए जो पिता आपने हमारे लिए किया, हमारे पापों के लिए किया। पिता शाम के समय में पिता धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से आगरा मसीह मंडली के फेसबुक लाइव पेज के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खासतौर से भैया के लिए, अनुपम भैया के लिए और शबनम भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी कि अद्भुत रीति से प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत से परिवारों में, बहुत से भाई बहनों के जीवनों में आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं उन सब भाई बहनों के लिए भी, उन परिवारों के लिए जो शाम हमारे साथ जुड़ते हैं और वो सब भी जो उस पेज पर लगातार अपने वचन की सेवकाई को देते रहते हैं। प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन सभी साधनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं कि हम मिलकर आपकी आराधना को करने पाएं। प्रभु जी चाहे हम कितनी भी दूर हो, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से पिता हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक ऐसी बातें, हर एक ऐसे कनेक्टिविटी इश्यूज को, सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप संभालिए और प्रभु जी हमारा वचन को पढ़ना, गीतों को गाना, हर एक बात आपको महिमा देने वाली हो सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति में एक भजन पढ़ेंगे और वो भजन संहिता 95 है। हम मिलकर उसे पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की
भेड़ें हैं। वचन 7 तक आपके सामने पढ़ा गया है भजन संहिता 95 से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच में परमेश्वर महान है और हम उसके लिए ऊंचे स्वर से गाएं, उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर को भाता है जब उसके बच्चे, जब उसके लोग उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि वो हमारी स्तुति में निवास करता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो एक महान ईश्वर है और सब कुछ, जो कुछ उसने बनाया, सब कुछ परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। और हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उस परमेश्वर के लोग हैं जिसने सब कुछ बनाया। इसका मतलब है कि सब कुछ जब उसने बनाया तो सब कुछ पर वो अधिकार रखता है, सब कुछ उसके हाथ में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम झुककर उसका दंडवत करें, हम झुककर उसका दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हमें अपने आप को हम्बल करें, हम अपने आप को दीन करें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम मिलकर एक गीत को साथ में गाएंगे और वो गीत है, हो तेरी स्तुति हो आराधना। यस, हम मिलकर एक गीत को गाएंगे। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ Yes, hallelujah, hallelujah, yes, हो तेरी स्तुति हो आराधना। यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आराधना हो, उसकी स्तुति हो और उसकी महिमा हो। परमेश्वर सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। यस, जब हम गिर जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं, समस्याओं में होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, वो हमें उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सच में उसके महान प्रेम के लिए। उसके अनुग्रह के बगैर तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। हर पल वो हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें अपने हाथों में थामे रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो तेरी स्तुति हो आराधना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। अपने बेटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु,
यस, वो ही हमारा प्रभु है, वो ही प्रभु है, उससे उसके अलावा कोई और प्रभु नहीं है। और हम उसके बड़े कामों के लिए हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति को हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ही सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो बड़े बड़े काम हमारे जीवनों में करता है, और हम अगर उनको गिनने बैठे तो शायद हमारे पास शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि हर रोज हम उसके महान कामों को अपने जीवनों में देखते हैं। हर पल हम उसकी महान करुणा को अपने जीवन में देखते हैं। हर दिन जो हमारे जीवन में आता है, हर सांस जो हम लेते हैं, वो उसकी महान करुणा के अनुसार है। उसकी महान करुणा से हमें आज का दिन मिला है, आज की शाम, ये समय जब बहुत से लोग ऐसे समय को पाने के लिए शायद सोचते ही होंगे, लेकिन परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि हम अपने उस सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर प्रेमी पिता के पास हम आ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हम मिलकर एक गीत को और गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद है प्रभु जी। आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे किया, जीवन दे दे दया किया, याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। अपने आंखों को हम बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं उसके महान कामों के लिए, उन भलाइयों के लिए जो वो हमारे जीवनों में करता है। महान सशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। जितना भी हम उसके नाम को लें, जितना ज्यादा हम बोले उतना भी कम है, क्योंकि उसकी करुणा, उसका अनुग्रह, उसकी दया हम पर बनी रहती है, और उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, और वो हर पल हमें अपने हाथों में थामे रहता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। एक गीत और हम लोग गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। परमेश्वर को भजन का लिखने वाला कहता है, यस के साथ स्तुति गाऊंगा हे
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। है अपनी दया से तूने मुझे से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभार। मांगने से ज्यादा उसने मुझे दिया और उसने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। और भजन का लिखने वाला इस तरह से लिखता है, प्रेज द लॉर्ड ओ माय सोल, ऑल माय इनमोस्ट बीइंग, प्रेज हिज होली नेम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, जो कुछ, या ऑल माय इनमोस्ट बीइंग, जो कुछ मुझ में है वो सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कहे, वो परमेश्वर को धन्य कहे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। इससे ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। वाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें उसके बड़े कामों के लिए। हर एक बात जो हमारे जीवन में है उसके लिए हम उसका धन्यवाद दें। वो ही सच्चा खुदावंद है, वही सच्चा खुदा है और उसी पर हमें भरोसा रखना है। यस, तू ही सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। जो सेवाएं परमेश्वर ने हमें दी है, जो कुछ उसने हमारे हाथों में सौंपा है, उसे पूरा करके हम उसके पास जाने वाले हो सके। जब हम उसके पास जाएं जो उसने हमें दिया, उसे पूरा करके, और वो मुकुट वो जो हमें देना चाहता है वो हम पा सकें। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम अपने जीवन में जो परमेश्वर का दान है, हर एक पल जो हमारे जीवन में परमेश्वर ऐड करता है, हर एक दिन जो परमेश्वर हमें देता जाता है, हर एक मूवमेंट जो परमेश्वर हमें देता जाता है, कि हम उसकी आराधना करें, हम उसको धन्यवाद दें, हम उन बातों के लिए धन्यवाद दें जो उसने हमारे जीवनों में किए, उन भलाइयों के लिए जो वो हर पल हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में करता रहता है। वो हमें सुरक्षित, सुबह हम अपने घरों से निकलते हैं और शाम को
सुरक्षित हम अपने घरों में हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय को देने के लिए। धन्यवाद देते हैं अपने सभी परिवारों के लिए, हमारे साथ जितने लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़े हैं, उन सब के जीवनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्तुति 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 करते हैं। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। आज का जो हमारा वचन का जो आज का जो टाइटल है वो है रोइंग अगेंस्ट द विंड। रोइंग अगेंस्ट द विंड, जो कि पाया जाता है मरकुस उसके 6 अध्याय और उसके 45 से 52 पद तक। मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 45 to 52। और जहाँ पे कि हम देखते हैं कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो बाइबल में हमारे जो टाइटल लिखा है कि यीशु का पानी पर चलना, यीशु का पानी पर चलना। और साथ ही जो आज का हमारा जो है वो है रोइंग अगेंस्ट द विंड, या उस हवा के विरुद्ध खेना। रोइंग का मतलब है खेना या चप्पू चलाना। तो इस तरह से हम आज देखेंगे इस पैसेज को। पहले मैं पढ़ती हूँ और आगे हम फिर कुछ बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस उसका 6 अध्याय उसके 45 से 52 पद तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, और रात के 4थे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलता देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर अगर हम ध्यान से, अगर आपने अभी पढ़ा होगा और आपने सुना होगा, तो यहाँ पे एक भीड़ के बारे में बात हो रही है, और वो जो भीड़ है वो भीड़ है उन 5000 लोगों की, क्योंकि उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों की एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया था, और उस भीड़ को विदा करने की बात यहाँ पर हो रही है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को बोला, और अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वहाँ लिखा है विवश किया, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि उनके चेले जो है वो नाव पर बैठकर और वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाएं, और किधर जाना था, बैतसदा को चले जाएं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम चलो और मैं भीड़ को विदा करता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह का हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है कितना अपने उन लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए उनकी कितनी चिंता थी, और उन्हें पता था कि वो कितना
थक गए होंगे या अंदर से परेशान होंगे, बहुत सारी भीड़ थी, उनको डील करते करते वो टायर्ड थे, थके हुए थे। तो यीशु मसीह ने उनको विवश किया कि नाव में बैठो और बैतसैदा को चले जाओ। और यहाँ पर यीशु ने कहा कि जब तक कि वो लोगों को क्या करे, विदा करे। उन्होंने उन लोगों को, उस बड़ी भीड़ को, उस क्राउड को क्या किया, विदा करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और उन्हें कहा कि तुम आगे चलो। और जब वो भीड़ चली गई तब वहां पर वो कहाँ गए, वो सीधे चेलों की तरफ नहीं चले गए, वो पहले कहाँ गए, प्रार्थना करने गए। वो प्रार्थना करने गए और इस तरह से लिखा है कि पहाड़ पर, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह एक बड़े काम को उस समय उन्होंने किया था। 5000 की भीड़ को वहां पर खाना खिलाया गया था। वो भीड़ जो यीशु मसीह में अपने एक राजा को देख रही थी और वो सोच रहे थे कि हाँ, यही हमें उस रोमन साम्राज्य से छुड़ाने वाला राजा है, ये हमें खाने भी खिला रहा है। तो उनका एक आशा यीशु के ऊपर बंध गई थी और उन लोगों को विदा करके यीशु मसीह वापस से अपने पिता से बात करने के लिए गए, ताकि वो दिन भर की थकान, वो बहुत सारी चीज़ें, शरीर की थकान या मानसिक थकान, उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर वो अपने पिता परमेश्वर से बात कर सके, अपनी सारी बातें वो उन्हें बता सके, उनसे उनकी आवाज़ को वो सुन सके और वो एक रिफ्रेश हो सके, वो एनर्जाइज हो सके। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि उनसे ज़्यादा शायद हम बिजी नहीं हो सकते। वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, हर समय वो बहुत सारे लोगों से घिरे रहते थे और बहुत कुछ उनको करना था कम समय में, लेकिन उन समयों में भी वो कभी भी अपने पिता के साथ समय बिताने से पीछे नहीं हटते थे। और ये चीज़ हम यहाँ पे सीख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि चाहे हम कितने भी हम बिजी हो, लेकिन हम अपने पिता के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि पिता के साथ जब हम समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में हम समय बिताते हैं, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी, एक हम रिफ्रेश फील करते हैं, हम एक ताजगी को हम फील करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम मिलकर 3 बातों को यीशु मसीह के बारे में देखेंगे इस पैसेज से, जो कि हम यीशु मसीह के और करीबी से हम यीशु मसीह को देख पाते हैं। पहली बात है द इंटरसेशन ऑफ जीसस, द इंटरसेशन ऑफ जीसस, यीशु की मध्यस्थता। पद 45 से 47 तक, वर्स 45 to 47, हम देखते हैं यीशु की मध्यस्थता। यहाँ पर ये भीड़ यीशु मसीह के साथ थी और बहुत सारे प्रश्न भी थे, बहुत सारी चीजें थी, और यीशु मसीह को पता था कि चेले अभी भी बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। वो उन्हें उस लेवल पर नहीं लेके जाना चाहते थे कि जहाँ उनके सामने कुछ क्वेश्चंस आते और हो सकता वो उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें झट से उन्हें विवश किया कि वो नाव में बैठे और वो दूसरी तरफ बैतसैदा की तरफ चले जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जो है वो वीक लोगों को कैसे जो है सुरक्षित करते हैं। वहाँ पे यीशु की मध्यस्थता होती है, यीशु मसीह बीच में आते हैं। हमारे आपके जीवनों में भी जब हम कमजोर होते हैं, जब हम वीक फील करते हैं, तब यीशु मसीह वहां पर हमारे साथ होते हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि जीसस जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। आपको ये बात पता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं, उनकी उस मध्यस्थता के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमें इस बात के लिए उत्साहित होना है कि हम अकेले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह ही हमारे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
यीशु मसीह ही मेरे लिए काफी है। जीसस इज ऑल वी नीड, क्राइस्ट इज इनफ, तू ही काफी है। यस, जीसस इज इनफ फॉर अस। वो हमारे लिए हमेशा मध्यस्थता करते रहते हैं। यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। वो हमेशा हमें संभालते रहते हैं। हमेशा, जैसे उन्होंने यहाँ चेलों को उस भीड़ के बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारी बातों से बचाते हुए उन्हें निकाल कर उन्हें बोला कि तुम चले जाओ और जाके बैतसैदा की ओर जाओ, और तब उन्हें विदा करके वो प्रार्थना करने चले गए। और जब सांझ हुई तो वो 47 वर्स को हम देखेंगे कि वहां पर हम देखते हैं कि जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। कौन अकेला भूमि पर था? प्रभु यीशु मसीह अकेले भूमि पर थे। प्रभु यीशु मसीह अकेले भूमि पर थे, और जो उनके जो चेले थे वो कहाँ थे? वो नाव में थे, और नाव कहाँ थी? वो झील के बीचों बीच थी। झील के बीचों बीच होने का क्या अर्थ है? बिल्कुल बीच में, सेंटर, सब तरफ पानी, और शाम का समय हो गया था। तो शाम का समय मतलब कि थोड़ा अंधेरा भी होने लगा होगा। अंधेरा होने लगा, और हो सकता है वो घबराने भी लगे हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बीचों बीच झील के थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो लोग यहाँ जब वो बीच में थे, उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह जो है उनके साथ ना होते हुए भी उनके साथ है, क्योंकि यीशु मसीह तो उनके बारे में या हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसा कि हमने देखा, द इंटरसेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह की मध्यस्थता, यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह की मध्यस्थता या यीशु मसीह का बीच में होना, उन सिचुएशंस के बीच में होना। यहाँ पे वचन बताता है कि जो नाव है वो झील के बीच में थी, लेकिन यीशु मसीह जो है वो भूमि पर अकेले थे। नाव झील के बीच में थी। यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह तब भी, वहां से भी यीशु मसीह उनको क्या कर सकते हैं? संभाल सकते हैं, उन्हें वहां से देख सकते हैं। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या वो प्रार्थना अपने लिए कर रहे थे? नहीं, वो उस समय अपने चेलों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे चेलों को नहीं पता कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, मध्यस्थता की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके लिए वो मध्यस्थता की प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं। तो जब भी हम समस्याओं से होके गुजरते हैं, जब भी हम ऐसी सिचुएशन से होके गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, जहां हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, जहां हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, वहां पर हमें इस बात को याद करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनकी प्रार्थना निरंतर हमारे लिए होती रहती है। तो क्या इस बात को सुनकर हमारे मन उत्साहित होते हैं? क्या हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दे पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस समय भी, इस मोमेंट में भी, आज की तारीख क्या है? 14 अप्रैल 2023, और शाम का इस समय 6:40 है, और इस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारों, याद रखिए कि आपके लिए यीशु ही काफी है, तू ही काफी है। यस, यीशु मसीह ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। You are more than enough, you more than enough, you more than enough to me. Yes, यीशु मसीह काफी है हमारे लिए।
यीशु मसीह काफ़ी है मेरी समस्याओं के लिए। यीशु मसीह काफ़ी है मेरी बीमारियों के लिए। यीशु मसीह काफ़ी है मेरे घर के, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए। यीशु मसीह काफ़ी है हमारी कलीसियाओं के लिए। आइए परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह काफ़ी है, क्योंकि वो निरंतर हमारे साथ है। वो निरंतर मध्यस्थता की प्रार्थना मेरे और आपके लिए करते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो बात है वो है द इंटेंशन ऑफ जीसस। द इंटेंशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का इरादा। यीशु मसीह का इरादा, द इंटेंशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का इरादा। वर्स 48 हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। पद 48, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यीशु मसीह का इरादा, क्या इरादा था यीशु मसीह का? जब चेले उस झील के बीच में थे और समय क्या था? रात के चौथे पहर। रात के चौथे पहर मतलब 3 से 4 या 3 से 6 बजे का सुबह का समय। वो समय जब जो चेले थे वो नाव में थे और यीशु मसीह उन्हें देख रहे थे। यीशु उन्हें क्या कर रहे थे? देख रहे थे। और वो क्या देख रहे थे? वो ये देख रहे थे कि वो खेते खेते, उनके चेले जो है वो नाव को खेते खेते घबरा गए हैं। घबरा गए हैं। क्यों घबरा गए हैं? क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। यस, हवा उनके विरुद्ध थी। और यीशु उनको वहां से देख रहे थे कि वो घबरा रहे हैं, खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध है। आज के समय में हवा हमारे भी विरुद्ध है। हमारे भी विरुद्ध हवा है, हम समझ सकते हैं। बहुत सी परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवनों में विरुद्ध हो सकती हैं। हमारे आसपास की परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो सकती हैं। माहौल हमारे विरुद्ध हो सकता है, लेकिन हम इस बात को जाने कि यीशु मसीह देख रहा है। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को देख रहे थे कि वो खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। हवा उनके विरुद्ध थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो का इरादा क्या था, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे चेलों के बारे में कि चेलों की क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी। क्योंकि जब वो उस रात के समय में उस झील के अंदर थे, हवा उनके अगेंस्ट थी, हवा उनके विरुद्ध थी, तब वहां पर अंधेरा था। They were in the darkness, वो एक अंधकार में थे। वो अंधकार में थे और झील के बीचों बीच थे। और ऐसा समय हमारे जीवनों में भी आ सकता है जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम समस्याओं के बीचों बीच होते हैं, जब हमें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। हर चीज हमें ऐसी लगती है कि सब कुछ हमारे अगेंस्ट जा रहा है। जब हमें लगता है कि कोई भी चीज हमारे साथ नहीं आ रही। वो समय था इन चेलों के जीवन में। वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, असुरक्षित। वो असुरक्षा का अनुभव वहां पे कर रहे थे। वो गहरे जल में थे, क्योंकि बीचों बीच झील के थे और वहां पे जल गहरा था। वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे।
They were not in their comfort zone. कई बार हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं से हम घिर जाते हैं और हर एक छोटी बात भी हमें बड़ी बड़ी लगने लगती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं। हम अपने परिवार के साथ नहीं हो सकते हैं, हम अपने प्रियजनों के साथ नहीं हो सकते हैं, हम अपने शहर में नहीं हो सकते हैं। हम हो सकता है कि हम हॉस्पिटल में हैं, हो सकता है कि हम किसी ऐसी समस्या के बीच में हैं या ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमारे साथ नहीं खड़े होते, या क्या पता हम कर्जों के बीच में हैं। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए कंफर्ट नहीं है, कोई भी मानसिक तनाव जो कि हमारे लिए कंफर्ट जोन नहीं है, कोई भी ऐसा बंधन जो हमारे लिए कंफर्ट जोन नहीं है। ऐसा ही इन चेलों के साथ हुआ। वो जहाँ थे वो डीप वाटर था, गहरा जल था, वो कंफर्ट जोन नहीं था उनके लिए, वो आसान जगह नहीं थी। और जब सबसे बड़ी बात थी कि उनके बोट में यीशु मसीह नहीं था, जीसस वॉज नॉट इन द बोट, यीशु मसीह बोट में नहीं था, उस नाव में यीशु मसीह नहीं था। यस, और वो अकेले थे। क्या कई बार हम भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? क्या हमें भी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई मेरी बात को समझ नहीं पा रहा, कोई, किसी से मैं अपनी बात को कर नहीं सकती, किसी से मैं अपनी बात को कह नहीं सकता, कोई मेरी बात को नहीं समझेगा? तो इस समय, इस शाम के समय में आई जस्ट वॉन्ट टू इनकरेज यू माई ब्रदर्स सिस्टर्स कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। हालेलुया, ही इज रेडी टू लिसन यू। वो आपको सुनना चाहते हैं। ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वो हमेशा आपके लिए आपके पास खड़े हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आए, अपने मन का हाल आप जो किसी को नहीं बता सकते, इस शाम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु को बताइए। ही इज रेडी टू लिसन यू। यस, वो तैयार है। उनके कान आपकी आवाज की ओर लगे, आपकी दुहाई की ओर लगे हैं, आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं। आपके आंसुओं को उन्होंने कुप्पी में, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख छोड़ा है। वो मेरे आंसुओं का हिसाब रखता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्रेमी पिता है वो, कितना प्यारा परमेश्वर है जो अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करता है। वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, आई जस्ट वॉन्ट टू इनकरेज यू। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, कोई ना देखे लेकिन यीशु आपको देख रहे हैं, जैसे वो अपने चेलों को देख रहे थे कि वो घबरा गए हैं। किनारे पर, आज आपके जीवन की नैया के किनारे प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। आर यू रेडी टू रिसीव हिम इन योर बोट? क्या आप आज की शाम प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं? यस, आज ही का दिन है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी जीवन रूपी नैया में बुला लीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसके लिए आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने ये गलत किया, क्योंकि प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना ही सबसे अहम फैसला है हम सब के जीवन के लिए। क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आए, वो अपना बाहें पसारे आपके लिए खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आज की शाम आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लीजिए। अगर अभी तक आपने कोई बात अपने मन में रखी है जिसे आप सोच रहे हैं किसे बताएं, शायद हो सकता है कि आप विश्वास ना कर पा रहे हो किसी पर, यीशु मसीह पर विश्वास करके तो देखिए। हालेलुया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमने अपने जीवनों में इस बात को जाना है, चख कर
मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। यस, ही इज अ गुड गॉड, वो भला परमेश्वर है। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में वो हमें देख रहा है, वो हमारी समस्याओं को देख रहा है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इरादा ये था कि जैसे यहाँ पे वचन बताता है, यीशु मसीह चाहते थे, क्या चाहते थे कि वो उनके पास, यस, चलते हुए उनके पास आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके पास आया, वो हमारे पास आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने उन चेलों के पास आए। जैसा कि हमने, आप देख सकते हैं, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 11वां पद। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 11वां पद, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एलिया के पास से होकर परमेश्वर गुजरे। एलिया कैसे के पास से परमेश्वर के गुजरे, वही सेम बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के पास से गए, अपने चेलों के पास से गए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का हमारे पास आना वो उनका इरादा है। वो चाहते हैं कि हमारे पास आए, वो चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। ये यीशु मसीह का इरादा है। वो चाहते हैं कि हमारे परिवार में आए, वो चाहते हैं, उनका इरादा है कि हमारे बच्चों के जीवनों में आए। वो चाहते हैं कि वो हमारे हर एक फैसले में आए। हम अपने जीवनों में जो फैसले ले रहे हैं, वो हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत को वो हमें देना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ पे लिखा, यहाँ वचन में लिखा है कि वो उनके पास आए और उनसे आगे निकल जाना चाहते थे। यहाँ पे फिलिपियों उसका 10वां अध्याय, फिलिपियों उसका 10वां अध्याय, फिलिपियों 3 उसका 10 से 14, यस सॉरी, फिलिपियों 3 उसका 10 से 14 में इस तरह से लिखा है, ताकि यहाँ पे पॉल जो है, संत पौलुस इस तरह से लिखते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, मैं पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर संत पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह जब पास से गुजर जाते हैं, जब यीशु हमारे जीवन के पास से गुजर जाते हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आ जाते हैं, तब वो हमें टच, जो उनका जो टच है, वो जीवन के मकसद को बदल देता है, वो जीवन के उद्देश्य को बदल देता है। जिस प्रकार से संत पौलुस ने लिखा
कि वो उस निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। वो एक गोल, आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे उस उद्देश्य का, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस समय देख सकते हैं। अगर यीशु हमारे जीवन में है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस उद्देश्य को पाना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जीवन को, अपने जीवन में यीशु मसीह के होने से हम उसके उस उद्देश्य को पाते हुए उसी की ओर, उस निशाने की ओर दौड़ पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु का यही इरादा है कि आप और मैं, हम उस निशाने की ओर दौड़ते जाएं। हमारे जीवनों का उद्देश्य ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जिस लिए हमें इस संसार में भेजा है, हम उस निशाने की ओर दौड़ते जाएं, ताकि वो मुकुट पाएं, वो इनाम पाएं, जो वो महिमा का मुकुट जो वो हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। संसार को हम जीत लें, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, अगर हम अपने प्राण को खो दें तो कोई लाभ नहीं है। अगर हम अपने प्राण को खो दें तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रभु यीशु हमारे पास से गुजरना चाहते हैं। उनका स्पर्श जो हमें चाहिए, जिससे कि जीवन बदल जाते हैं, जिससे कि हमारे सोचने समझने की जो नज़रिए हैं वो बदल जाते हैं। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। यस, जब से यीशु को हमने पाया, हमारा जीवन बदल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो तीसरी बात है वो है द इंजंक्शन ऑफ जीसस। द इंजंक्शन ऑफ जीसस, यीशु का आदेश। यीशु का आदेश, यीशु का आदेश हम देखेंगे वर्स 49 to 52। हम पढ़ रहे हैं मरकुस उसका 6 अध्याय, उसके 45 से 52 पद तक, जिसमें कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 49 to 52, जहाँ पे लिखा है परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। और उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु, जैसे इससे पहले वाले पद में मैंने पढ़ा कि यीशु उनके पास आया। यीशु उनके पास आए तब भी वो यीशु को पहचान नहीं पाए और वो तो उसको भूत समझने लगे, जबकि यीशु मसीह के साथ वो दिन भर थे। कैसे वो यीशु को नहीं पहचान पाए? कैसे उन्होंने इस बात को सोच लिया कि वो भूत है? और तब वो बहुत जोर से, शायद यीशु को ऐसा लगा होगा कि वो मुझे ऐसे जब आई एम वॉकिंग ऑन द वाटर, और जब मैं ऐसे पानी में से होके चलूंगा, शायद दे विल से हुर्रे हुर्रे, ऐसे बोलेंगे, हुर्रे यीशु मसीह आ गए। लेकिन वहां पर तो उल्टा हो गया। वहां पर तो वो चिल्ला उठे, वो तो उसे भूत कहने लगे, वो तो डर गए। अरे ये क्या हुआ? बजाय कि उन्हें हुर्रे बोलने के, उन्होंने तो यीशु को भूत समझ लिया। ओ, कितना दुखी हो गए होंगे यीशु इस बात को देखकर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए, और उन्होंने तुरंत उसी समय उनसे बातें की। और क्या बोला? ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। यस, पर मैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला ढाढ़स बांधो कि तुम डरो मत, है ना। यहाँ पर तुरंत यीशु मसीह ने उनसे बातें करी, यहाँ पर उनसे बात करी। और क्या बोला? यस, बोला कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और तब वो उनके पास नाव पर आए और हवा थम गई।
यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको बोला ढारस बांधो, डरो मत। उनके पास आए, नाव में आए। हवा जो अगेंस्ट थी, जो बहुत उनको परेशान कर रही थी चेलों को, वो थम गई। और तब भी देखते हैं कि क्या होता है, वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आप समझ सकते हैं, यीशु उनके पास से होके गुजरा, तब भी वो उसे पहचान नहीं पाए। यीशु उनके पास से होकर गुजर गए, उनकी नाव में आ गए, हवा थम गई। कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले उन रोटियों के विषय में जो यीशु मसीह ने उनके सामने उस बड़ी भीड़ को खिलाई, उसे भी वो भूल गए, क्योंकि उनका मन जो था वो कठोर हो गया। क्या आज हम भी कई बार अपने जीवनों में सब कुछ होते हुए देखने के बावजूद भी क्या हम यीशु को नहीं देख पाते? क्या हम यीशु के उन कामों को देखने के बाद भी यीशु को नहीं देख पाते, जैसे चेले नहीं देख पा रहे थे? जैसे चेले उन्हें भूत समझ रहे थे, डर रहे थे। क्या कई बार हम भी यीशु मसीह के उन बड़े कामों को देखते हैं कि ये परमेश्वर ने किए, यीशु मसीह ने किए, लेकिन तब भी हम पहचान नहीं पाते कि ये यीशु है? क्या कई बार बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं, तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे पाते? क्या हम इस बात को नहीं कह पाते कि ये परमेश्वर ने किया, ये प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद? क्या कहीं हमने भी तो अपने हृदयों को कठोर नहीं किया हुआ है? आज की शाम हम इस बात पर विचार करें कि क्या हमने भी उन चेलों की तरह यीशु को सच में पहचाना है? क्या हम यीशु मसीह के उस आदेश को, जो यहाँ पे यीशु ने आदेश दिया था, और उनके उस जगह पर आने से, उस नाव में आने से, वो हवा जो उनके अगेंस्ट थी वो थम गई, लेकिन तब भी वो पहचाने नहीं? कि आज की शाम अभी तक आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में उन बड़े कामों को नहीं पहचाने? क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि जो अगर आपके सामने कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो क्या आप उस डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट्स को देख रहे हैं कि उस डॉक्टर की रिपोर्ट्स या उस डॉक्टर के पीछे खड़े हुए प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं? हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा। आज की शाम यदि कोई भाई बहन हमारे बीच में अगर किसी भी तरीके की बीमारी, परेशानी, तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो इस समय आप विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस कैलवरी से बहाए हुए उस लहू पर, जो आपके और मेरे लिए बहाया गया, ताकि हम हमारे पापों से छुटकारे को पाएं, ताकि हम हमारी बीमारियों से छुटकारों को पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में क्या आज हम अपने मनों को सॉफ्ट कर पाएंगे? क्या हम अपने मनों को नर्म कर पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयार कर पाएंगे? क्या जब हम यीशु मसीह के उन बड़े कामों को अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने आसपास, अपनी कलीसियाओं में होते हुए देखते हैं, तो क्या हम प्रभु यीशु का नाम लेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे और उसी को अपने प्रभु के रूप में अपने जीवन में बुलाएंगे? और तब हम कहेंगे, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज तक मैं अपने अनुसार चलता रहा, आज तक मैंने आपकी आवाज को नहीं सुना, लेकिन आज मैं आपकी आवाज को सुनता हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन में बुलाता हूँ, मैं अपने हृदय को आपके सम्मुख खोलता हूँ। अभी तक वो कठोर था, लेकिन प्रभु यीशु आज मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। आज ही का दिन है। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर चाहते हैं कि आप अपने मन को नर्म बनाएं, कोमल बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के उन महान कामों को आप भी देख पाएं। यस। तो हमने देखा आज के पैसेज में 3 चीजों को, द इंटरसेशन ऑफ जीसस, यीशु की मध्यस्थता, द इंटेंशन ऑफ जीसस, यीशु का इरादा, द इंजंक्शन ऑफ जीसस, यीशु का आदेश,
हमें इस बात को जानना है कि यीशु मसीह जो है वो कौन है। यीशु मसीह को हमें जानना है, अपने जीवन में उन्हें बुलाना है, अपने जीवन को उन्हें सौंपना है और भरोसा रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। यीशु हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, उसमें मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मुझ में है और यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हाँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि और इस बात को याद रखना है कि हमें डरना नहीं है। चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन से हम होके गुजर रहे हो, चाहे कितनी भी गहरी झील में हम हो, चाहे कितने भी गहरे जल से होकर हम गुजर जाएं, ये है जो हमें संभालता है। परमेश्वर का वचन, सामर्थी वचन, जीवित वचन, जीवन की रोटी, जीवन का जल, आत्मा की तलवार जो हमेशा हमारे लिए परमेश्वर ने दी है। एवरी डे रीड योर बाइबल, एवरी डे परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अपने जीवनों में लीजिए, प्रार्थना कीजिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह उस समय जब वो बहुत थके थे, तब भी वो अपने पिता के पास बैठकर जाकर उन्होंने अपनी बातों को बताया। हमें भी वो समय है जब आपके जीवन में बातें होती हैं, जब आपके जीवन में बड़ी गवाहियां बनती हैं। दैट इज द मोमेंट, दैट इज द टाइम यू कैन शेयर योर टेस्टिमनी विद अदर्स। अपनी उन गवाहियों को अपने लोगों को जरूर बताएं, अपने लोगों को जरूर बताएं। जहाँ कहीं भी आप जाएं, आप बताएं कि हाँ, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, और अपने लिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, क्योंकि वो जो है वो हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है और हम चाहेंगे कि हमारे आसपास के लोग भी प्रभु यीशु को जाने। तो अच्छा समय होता है जब हम अपने जीवनों की गवाहियाँ हम अपने लोगों को बताते हैं कि यस, मैं बीमार था, मैं बीमार थी, कैसे मुझे चंगाई मिली। तो ये समय होगा कि हम यहाँ पर आज की शाम को यहाँ पर हम इस वचन से परमेश्वर को महिमा मिले, और ये शाम का समय परमेश्वर ने एक बार फिर से दिया। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम प्रार्थना के द्वारा यहाँ पे हम इस समय को क्लोज करेंगे, और इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं या किसी भी तरीके की समस्याओं से होके गुजर रहे हैं, जो उन गहरे जगहों पे है या डार्कनेस में है, समस्याओं से होके गुजर रहे हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जान पाए और वो अपने जीवनों में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए। और प्रभु जी, आपने धन्यवाद देते हैं कि अपने वचन के द्वारा एक बार फिर से आपने बताया कि किस प्रकार पिता आप अपने लोगों को संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं। हर पल आपकी आंखें अपने लोगों पर लगी रहती है। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने उन सभी भाई बहनों के लिए, यदि वो किसी बीमारी, तकलीफ, कमजोरी, परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं या किसी भी ट्रीटमेंट में हैं, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता, उन्हें चंगाई को दीजिए पिता,
और प्रभु यीशु आपका पाक लहू, आपका चंगाई देने वाला लहू उनके जीवनों के लिए हम मांगते हैं। आपकी चंगाई को पिता आप चंगाई दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों के, उनके परिवारों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम हर एक को आशीष देते हैं। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं अपने इस प्यारे से पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज के लिए। और यीशु मसीह के नाम में हम इस आशीष देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि बहुतों के जीवनों में प्रभु इस पेज के द्वारा आपके नाम को, आपके प्रेम को पहुंचाया जा सके। खासतौर से भैया के लिए प्रभु जी, अपने अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्हें भी यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं प्रभु जी। और इस शाम के समय को आने वाले जितने भी भाई बहन जुड़ने वाले हैं, जो कि वचन की सेवकाई देने वाले हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु की बड़ा काम प्रभु जी आपका उन सब के जीवनों के द्वारा भी होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आप बहुत ही प्यारे पिता परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करने वाले। आप पर भरोसा रख पाने के लिए आप हम सबकी सहायता मदद करिए, हमारी अगुवाई करिए। ये प्रार्थना प्रभु जी इस विश्वास से कि हमेशा आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते उत्तर देते हैं। ये प्रार्थना भी हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और हम भी परमेश्वर की सेवकाई में हैं, तो आप हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह की सबको।